हाँ, हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड के और एक सम के और बढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने दो प्रॉब्लम लिए हुए हैं ड्यूअल सिंप्लेक्स की मेथड के अंदर, लेकिन और एक प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले हैं। ये भी प्रॉब्लम मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है देखो, प्रॉब्लम के अंदर ड्यूअल सिंप्लेक्स का जो भी प्रॉब्लम रहता है वो मिनिमाइज सॉल्यूशन के लिए फॉर्म करना रहता है हमें। तो मैं हमेशा से कहते आया हूं कि आपको मिनिमाइज सॉल्यूशन मिलने वाला है ड्यूअल सिंप्लेक्स से, और सिंप्लेक्स मेथड से मैक्सिमाइज सॉल्यूशन मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखो मिनिमाइज सॉल्यूशन का ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे z मिनिमाइज करके दिया हुआ है। यहाँ पे दो कंस्टेंट है, लेकिन दोनों कंस्टेंट के अंदर देखेंगे तो इक्वल टू का साइन है। क्या है? इक्वल टू का साइन है। मतलब ये दोनों कंस्टेंट जो दिए हुए हैं वो इक्वल टू दिए हुए हैं। हमें या तो वो लेस देन चाहिए या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू करके चाहिए। तो यहां पे हम लोग पहले लिखेंगे कि द कंस्टेंट्स आर इक्वल टू टाइप, देयरफॉर वी रिक्वायर्ड, कैसे रिक्वायर्ड है? लेस देन और लेस देन और इक्वल टू टाइप चाहिए। कैसे चाहिए? लेस देन, और हम लोग यहां पे लेस देन और इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट हमें चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने यहां पे ऐसा लिखा है। तो इससे दो कंस्टेंट हम लोग को मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं वो देखेंगे। पहले x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज लेस देन और इक्वल टू 10 बोल सकते हैं। और दूसरा जो रहेगा वो x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रहेगा। ओके, दूसरा क्या रहेगा? और इसका ही दो बना, एक लेस देन वाला बना, एक ग्रेटर देन वाला बना। इसके भी दो बनेंगे, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज लेस देन और इक्वल टू 15। वैसे ही 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। ओके, इस तरह से मैंने दो कंस्टेंट कर दिए हुए हैं। ओके, अभी यहां पे देखो हम लोग वापस से जो z दिया हुआ है उसके बारे में सोचेंगे। तो यहां पे देखो हमें कितने कंस्टेंट मिल चुके हैं। यहां पे ये हो गया 1 नंबर, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से 4 कंस्टेंट मिले हैं। अब अगर 4 कंस्टेंट मिलते हैं, मैं हमेशा आपको कहते आया हूं कि इसके पहले आप देखेंगे कि इसके पहले वाले प्रॉब्लम जितने कंस्टेंट है उतने स्लैक वेरिएबल डेवलप होते हैं, उसके अंदर रहते हैं। तो यहां पे कंस्टेंट इक्वल टू के वजह से हमें दो कंस्टेंट इसके मिले हैं, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो लेस देन वाला टाइप होना चाहिए। तो मैंने यहां पे ऊपर लिखा है रिक्वायर्ड लेस देन टाइप, लेकिन यहां पे ये ग्रेटर देन वाला है, उसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। लेकिन यहां पे हम लोग को कितने कंस्टेंट मिले हैं? 4 कंस्टेंट मिले हुए हैं। अभी मैं पहले ये z के अंदर ये कंस्टेंट स्लैक वेरिएबल ऐड करके देता हूं। तो ये हो जाएंगे z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 माइनस 0s1 माइनस 0s2 माइनस 0s3 माइनस 0s4। इस तरह से अभी ये मैं इस तरफ लाता हूं तो z माइनस 6x1 माइनस 3x2 माइनस 4x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 प्लस 0s4, इस तरह से। और ये कंपेयर होगा 0 के साथ। ओके, इस तरह से मैंने ये कर लिया है। z के बारे में ये इक्वेशन हमें z के इन द यूजफुल रहेगा, तो इसको मैं मार्क करके रखता हूं। अभी
ये जो कंस्टेंट दिए हुए हैं इसमें ये जो है वो लेस देन है, इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन यहां पे देखेंगे ये जो है पर्टिकुलरली ग्रेटर देन वाला है, अगर ग्रेटर देन वाला है उसको लेस देन करना है तो मैं हमेशा आपको कहते आया हूं उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो ये इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा -x1 -6x2 -x3 इज लेस देन और इक्वल टू -10। ये एक मिल गया। दूसरा हमें मिलेगा, देखो ये -2x1 -3x2 -3x3 इज लेस देन और इक्वल टू -15। अभी देखो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इक्वल टू वाला सब्जेक्ट देने के वजह से ये जो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को 4 कंस्टेंट मिले, एक लेस देन वाला मिला, एक ग्रेटर देन वाला मिला, लेकिन हमें सब चाहिए वो रिक्वायर्ड है वो लेस देन वाले ही रिक्वायर्ड है। तो लेस देन वाले रिक्वायर्ड है, इसके लिए जो ग्रेटर देन वाले है उसको भी लेस देन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने माइनस साइन लेके उसको कन्वर्ट कर लिया है। अभी जाके इसके अंदर स्लैक वेरिएबल चले जाएंगे, तो स्लैक वेरिएबल इसके लिए एक रहेगा, इसके लिए एक रहेगा, इसके लिए एक रहेगा और इसके लिए, मतलब 1 2 3 4। तो इसलिए मैं ऊपर 4 स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिए। क्यों 4 स्लैक वेरिएबल ऐड हो गए ये आपको पता चला इससे। ओके, अभी मैं इक्वेशन लिख देता हूं। तो ये इक्वेशन हो जाएगा x1 प्लस 6x2 प्लस x3 प्लस 1s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 प्लस 0s4 इज इक्वल टू क्या आने वाला है 10, पहला वाला। उसके बाद इसको मैं कवर करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस 6x2 माइनस x3 प्लस 0s1 प्लस 1s2 प्लस 0s3 प्लस 0s4 इज इक्वल टू -10। इसके बाद इसका पॉजिटिव वाला वापस से 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 1s3 प्लस 0s4 इज इक्वल टू 15। और लास्ट में अंत में -2 x1 प्लस 3 माइनस x2 माइनस x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 माइनस प्लस 1s4 इज इक्वल टू -15। इस तरह से हमें 4 कंस्टेंट मिले हैं। 4 कंस्टेंट के अंदर 4 स्लैक वेरिएबल हम लोग ने ऐड किए। इधर हमारा ये पार्ट तो हो गया। अभी हम लोग इटरेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। इटरेशन की ओर बढ़ते वक्त आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है वो टेबल फॉर्म करना है। तो टेबल फॉर्म करते वक्त ये टेबल में यहाँ पे पहले z के लिए तो मैं ये लिखूंगा, इसके बाद ये और ये इस तरह से जो रेड मार्क किए हैं उनके ही एलिमेंट हमको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं फटाक से एलिमेंट लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो अभी x1 x2 x3, तो यहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 s3 s4। अभी यहाँ पे z है तो z के वेरिएबल ये लिखने हैं। तो ये हो गया -6 -3 -4, ये हो गया आपके 0 0 0 0 और 0 के साथ कंपेयर होगा। इसके बाद यहाँ पे ये S1 रहेगा, ये S2 रहेगा, ये S3 रहेगा, ये अंत में S4 रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे पहला वाला एलिमेंट रहेगा वो 1 1 6 1 और यहाँ पे जो ये रहेगा 1 0 0 0 और लास्ट में अंत में 10 है। वैसे इसके -1 -6 -1 यहाँ पे 0 1 0 0 -10। वैसे ही यहाँ पे 2 3 1
यहाँ पे 0 0 1 0 और यहाँ पे 15 आने वाला है। तो यहाँ पे -2 -3 -1 0 0 0 1 ये -15 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से मैंने ये पहला टेबल यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। ओके, तो इससे आपको ये फर्स्ट इटरेशन का पूरा टेबल यहाँ पे मिल चुका है। ये फॉर्म होने के बाद हमें करना क्या है, हमें आरएचएस सॉल्यूशन के अंदर मोस्ट निगेटिव वैल्यू ढूंढनी है। तो मोस्ट निगेटिव कौन सी है, ये वाली वैल्यू मोस्ट निगेटिव है। और हम लोग सिंप्लेक्स के अंदर ऊपर के कॉलम के अंदर मोस्ट निगेटिव, यहां पे ये जो वैल्यू है इसमें मोस्ट निगेटिव ढूंढते हैं, लेकिन ड्यूअल सिंप्लेक्स के अंदर आरएचएस सॉल्यूशन के अंदर आपको मोस्ट निगेटिव वैल्यू ढूंढनी है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और मोस्ट निगेटिव मिलने के बाद हम लोग की कॉलम यहां पे, की रो, की कॉलम नहीं की रो यहां पे फॉर्म करेंगे। ये आपका हो गया की रो। ओके, तो यहां पे ये की रो आपको यहां पे मिल जाएगा। ओके, तो की रो तो होने के बाद हमें करना क्या है, हमें रेशो निकालना है। क्या निकालना है, रेशो। रेशो का फॉर्मूला है z अपॉन की कॉलम। ओके, तो की कॉलम यहां पे रहेगा। तो यहां पे देखो आप, ये वैल्यू है z का वैल्यू है -6 और इसका वैल्यू है -2। तो ये करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 3। तो इस तरह से यहाँ पे 3 आने वाला है। ये -3 और -3 का क्या आने वाला है, 1। यहाँ पे -4 और 4, इसका 4 आने वाला है। बाकी तो 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 ही रेशो रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको अभी रेशो मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेशो। यहां पे जो रेशो रहता है ड्यूअल सिंप्लेक्स के अंदर, यहां से यहां नहीं लिखते हम लोग, रेशो नीचे लिखते हैं, लेकिन सिंप्लेक्स के अंदर रेशो इस तरफ आता है। ओके, और वहां पे की कॉलम हम लोग पहले क्रिएट करते, यहां पे की रो पहले क्रिएट करते। ओके, ये थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आप मिक्सअप नहीं करेंगे। ये दोनों मेथड इसके वजह से थोड़ा डिफर है। ओके, तो यहां पे अभी वापस से क्या करना है, देखो ये सबसे हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशो हमें लेना है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव अभी 3 है, 1 है, 4 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, तो उसका ही कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो उसका कॉलम ये बनेगा आपका। इसके वजह से ये पर्टिकुलरली जो एलिमेंट मिला है, जिसको मैंने स्टार किया है, इंटरसेक्ट हो रहा है कॉलम और रो का, वहां पे जो एलिमेंट मिलता है वो की एलिमेंट बोलते हैं उसको, या तो पिवोट एलिमेंट मिलते हैं। ये एलिमेंट से हमें क्या करना है, कंप्लीट रो को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद यहां पे तो जो एलिमेंट ने जिससे डिवाइड किया तो उसका तो आंसर आपको 1 मिलने वाला है, उसका प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन इसको अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस और ये माइनस साइन चले जाएंगे, तो 2/3 आपको मिलेगा। यहां पे 1/3 मिलेगा, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे आपका 1/3 लेकिन माइनस रहेगा। यहां पे ये 3 से डिवाइड होता है तो यहां पे आपको 5 मिलने वाला है। ओके, इसके बाद हमेशा आपको करना क्या है, तो लीव कौन होने वाला है, यहां पे लीव कौन होने वाला है, एंटर कौन होने वाला है। लीव होने वाला एलिमेंट आपको देखना है, बाहर चला जाने वाला, तो बाहर कौन जाएगा, S4 जाने वाला है। और एंट्री कौन लेने वाला है, एंट्री लेने वाला x2 है, x2 बंदा एंट्री लेने वाला है। तो यहां पे मैं x2 लिख देता हूं, x2, और S1 वैसा ही रहेगा। x2 S4 चला गया है, S4 चला गया, उसके जगह पे x2 ने एंट्री मारा है, तो यहां पे S1 S2
S3 और S4 के जगह पे मैं X2 लिख दूंगा, X2 लिख दूंगा। ओके, और ये जो नई रो फॉर्म हो गई है, ये पर्टिकुलरली वो जो रो रहेगी वो इसके सामने आ जाएगी। ओके, तो यहां पे एलिमेंट क्या आने वाले हैं, 2/3, 1, इसके बाद 1/3, इसके बाद 0, 0, 0, ये हो गया आपका -1/3 और ये हो गया आपका 5। ये x2 वाली रो फॉर्म होने के बाद बाकी के जो रो है उनके लिए हम लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले क्या करता हूं, देखो इनको नंबरिंग करता हूं रो को। ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, यहां पे R5। ओके, अभी इटरेशन यहां पे रुका नहीं है क्योंकि माइनस एलिमेंट मिला है हमें, इसके लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। अभी बाकी के एलिमेंट्स मतलब ये R1, ये R1, R2, R3, R4 ये रोज हमें निकालना पड़ेगा। ये R5 हम लोग को खाली ऊपर के टेबल से मिल चुका है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना पड़ेगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन का ये लिखता हूं। तो ये कैसे लिखना है, यहां पे देखो, यहां पे -6 है, मतलब ये R1 है और उसका साइन -6 है। हमारा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, 2/3 है, 2/3। तो 2/3 मतलब यहां पे अगर, सॉरी ये इसको देखना है, की कॉलम को देखना है, सॉरी की कॉलम को देखना है और उससे हमें बनाना है, ये की कॉलम से बनाना है। तो यहाँ पे -3 है और हमारे पास जो एलिमेंट है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मुझे प्लस साइन चलेगा क्योंकि इसको माइनस है, तो इसका रहेगा प्लस साइन और यहाँ पे 3 × R5 रहेगा। ओके, ये इसके लिए हो गया। उसके बाद अभी सेकेंड R2 रहेगा, R2 के लिए प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, 6 रहेगा और R5 रहेगा। इसके बाद यहाँ पे R3 के लिए वापस से ऑपरेशन, इसको माइनस साइन, सॉरी हाँ R3 के लिए यहाँ पे R3 लिखेंगे, इसके बाद वापस से प्लस साइन रहेगा और 6R5 रहेगा। वापस से यहाँ पे R4 और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा और यहाँ पे आपका 3R5 रहेगा। ओके, जो एलिमेंट आगे है उससे पीछे मल्टीप्लाई करना जरूरी रहता है, तो ही जाके इस रो के अंदर हमें सभी जो एलिमेंट बनाने हैं वो 0 बनाने हैं और बाकी के ऑपरेशंस ये पर्टिकुलर वैल्यू से देखने हैं। ओके, तो 1 बाय 1 वो भी हम लोग करेंगे, तो वीडियो मेरा थोड़े लेंदी हो जाता है लेकिन पूरा आपको समझने में काम आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग पहला इसके अंदर देखेंगे तो ये सब एलिमेंट हमें 0 ही मिलने वाले, तो मैं यहाँ पे 0, 0 और 0 लिख देता हूँ, तो ये तो 0 हो गए। अभी ये जो बचे हैं ये कॉलम के लिए हमें ऑपरेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 ऑपरेशन चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, -6 है और हमारे पास जो है वो 2/3 है, तो ये -6 + 3 × 2/3, तो ये 3 चला गया, तो यहाँ पे हमें -4 मिलने वाला है, तो यहाँ पे -4 मिलेगा। ओके, इस तरह से हम लोग चलेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो वापस से ये क्या है, -4 है और यहाँ पे +3 × 1/3 है, तो ये 3 चला गया, 1 माइनस हो गया इससे, तो -3 हमें यहाँ पे -3 एलिमेंट। ये बहुत शांति से हम लोग को करना है, तो ही जाके हम लोग ये एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिली मिस्टेक माइनस प्लस का होता है तो भी हम लोग का आंसर बिगड़ जाएगा। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 है। 0 आने से हम लोग की बहुत सी मुश्किल हल हो जाती है, तो इससे हम लोग फटाफट 0 लिख देंगे और 0 0 करते यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे खाली एक एलिमेंट बचेगा क्योंकि यहाँ पे वापस से यहाँ पे तो 0 है, +3 ×
-1/3, तो ये चला गया, तो यहाँ पे -1 मिलेगा आपको। और ये लास्ट में अंत में यहाँ पे 0 है, प्लस 3/10 रहेगा, तो यहाँ पे आपको सॉरी ये 0 है और यहाँ पे 5 है, तो ये 3 इंटू 5 चलेगा, इसके साथ 5 और ये 3, तो आपको यहाँ पे 15 वैल्यू मिलने वाला है। हम लोग आगे बढ़ेंगे 1 बाय 1। ये कॉलम तो हो रो तो हो गई। अभी इसके और बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे 1 है, तो 1, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो +3 इंटू 2/3 है, तो ये चला गया, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मुझे जो एलिमेंट मिलने वाला है वो 3 है। इसके बाद यहाँ पे तो 0 मिल गया है, यहाँ पे आप देखेंगे लेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 1 है और ये 2/3 है, तो 1 माइनस 2/3, और इसको मल्टीप्लिकेशन में 6 आने वाला है। ओके, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया -3। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको -3 मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 1 है, -6 है, और ये 1/3 है, तो ये इसके साथ चला गया, तो ये हो जाएगा 2, तो 1 - 2 = -1, तो ये -1 रहेगा। बाकी एलिमेंट आप देखेंगे तो ये 1 है और ये पीछे 0 है, इसके वजह से तो यहाँ पे 1 ही रहने वाला है, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट होने वाली है, क्योंकि ये 0 है, -6 इंटू -1/3 है, तो ये हो गया आपका 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका 10 है, 10 - 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये 30, तो ये हो जाएगा -20। तो इस तरह से यहाँ पे -20 आपको। और एक रो के अंदर बढ़ने वाले हैं, ये रो के अंदर बढ़ेंगे तो ये रो में हमें वही सब चीज़ दोहरानी है। R3 क्या है, देखो R3 हमारा -1 है, -1, और ये वापस से +6 इंटू 2/3, तो ये हो गया आपका 2, तो ये 4 माइनस मीन्स 3 मिले, यहाँ पे आपको 3 मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम ऑपरेशन चलेगा, यहाँ पे तो 0 मिल गया है, यहाँ पे हमें -6 है, सॉरी यहाँ पे हमारा अगला वाला एलिमेंट है -1 है, और ये 6 इंटू ये एलिमेंट है 1/3, तो ये इसके साथ चला गया, तो 2, तो हमें यहाँ पे मिलने वाला एलिमेंट है वो 1 मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 0 ही है, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे तो 0 मिल गया, लेकिन यहाँ पे 1 है और ये 0 है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 0 है, तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाला है। तो आगे वाला एलिमेंट तो 0 है, +6 इंटू -1/3, तो ये इसके साथ चला गया, तो -2 आंसर हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे -2। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका -10 आगे है, और +6 इंटू ये 5 है, तो 5, तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलना है, 20 मिल रहा है, लेकिन प्लस मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो ऊपर वाले ही वैल्यू मिल रहे हैं, लेकिन इसके अपोजिट साइन नीचे मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, आगे और एक रो हम लोग को सॉल्व करनी है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू है 2, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो -3 इंटू 2/3 है, तो 3 चला गया, ये 2 - 2 क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको 0 मिलने वाला है, यहाँ पे तो 0 है ही। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे एलिमेंट है -1 -3 इंटू 1/3, तो ये 3 चला गया,
और माइनस वन के वजह से आपको -2 वाला एलिमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे आप तो पर्टिकुलरली यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 0 ही मिलने वाला है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 ही मिलने वाला है। यहाँ पे 0 है, ऊपर 1 है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है वो 0 -3 इंटू 1/3, लेकिन माइनस साइन है तो ये चला गया, तो ये हो गया आपका +1। तो यहाँ पे +1 मिलने वाला है आपको। और लास्ट में अंत में ये 15 है, ये 15 है, और यहाँ पे -3 इंटू 5, तो ये 15 -15, तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है। यहाँ पे करेक्शन आ गया है, यहाँ पे -2 आया है, इसका मैं वापस से आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है वो 1 है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ -3 इंटू 1/3 है, तो 3 चला जाएगा, तो 1 - 1 = 0। तो यहाँ पे जरा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आने वाला है। ओके, अभी ये सब सेकेंड इटरेशन का टेबल फॉर्म होने के बाद हमें करना क्या है, देखो हमें करना है यहाँ पे, देखो चेक करना है कि हमें रुकना है या नहीं रुकना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वापस से एक निगेटिव वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, इसके वजह से ये मोस्ट निगेटिव वैल्यू क्रिएट हो गई, मोस्ट निगेटिव। ये मोस्ट निगेटिव के वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये मोस्ट निगेटिव के वजह से हमें यहाँ पे एक रो फॉर्म करनी पड़ेगी, और रो फॉर्म करने के बाद हम लोग इसको की रो बोलेंगे। और की रो होने के बाद अभी हमें रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेशो आने वाला है, रेशो क्या रहेगा, z अपॉन की कॉलम। तो z अपॉन की कॉलम का रेशो यहाँ पे हम लोग वापस से लिखेंगे। तो z क्या है, 4 है, और ये कॉलम का वैल्यू है 3, तो ये हो गया आपका 4/3। यहाँ पे देखेंगे तो 0 अपॉन 0 तो 0 ही हो गया। यहाँ पे 3 अपॉन -1 तो ये 3 हो गया। ये 0, ये 0, ये 0, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये -1/2 और ये -15, मतलब 5 निकालेंगे तो भी अच्छा है, तो ये हो गया 3/4। ओके, लेकिन हमें ये जो 3 वैल्यू है इसके पास का ही रेशो का मतलब रहता है, ये 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव निकालना है। क्या निकालना है हमें, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पे आपको देखना है। बाकी सब एलिमेंट 0 है, ये तो माइनस वाले हैं, इनको देखना ही नहीं है, और 0 तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होता नहीं है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा हो गया है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ये बनता है हमारा। ओके, इसके वजह से हम लोग यहाँ पे की कॉलम फॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो होने वाला है वो की कॉलम फॉर्म होने वाला है, ये की कॉलम हो गया आपका। ओके, तो यहाँ पे ये की कॉलम होने के बाद ये जो एलिमेंट पर्टिकुलरली मिला है हमें, ये जो है वो पीवोट एलिमेंट है, ये की एलिमेंट है हमारा। ओके, तो हमें इससे वापस से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको इससे ही डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया आपका 1, यहाँ पे 1 वैल्यू मिल चुकी है मुझे, यहाँ पे तो 0 ही वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1/3 वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पे, लेकिन माइनस माइनस है तो 1/3, यहाँ पे -1/3 मिलेगी, यहाँ पे 0 ही मिलेगी, यहाँ पे 0 मिलेगी, यहाँ पे -2/3 वैल्यू मिलने वाली है। ये थोड़ा -2 नीचे लिखता हूँ। अगर इसको भी डिवाइड कर देंगे, ये माइनस, तो ये माइनस साइन तो चला गया, ये 20 नीचे लिखता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे आप -20/3 लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से मुझे ये नया फॉर्म करके मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग वापस से लिखेंगे कि कौन अंदर आने वाला है और कौन चला जाने वाला है। तो यहाँ पे लीव कौन होने वाला है,
एंटर कौन होने वाला है, लीव होने वाला एलिमेंट जो रहेगा वो S1 रहेगा, और एंटर होने वाला जो रहेगा आप देखेंगे तो ये X1 रहेगा। ओके, जो कॉलम मिलता है वो एंटर होता है। ओके, और जो रो मिलती है वो लीव होती है, निकल जाती है। ओके, तो इस तरह से यहां पे हम लोग, ये तो आपका Z ही रहेगा, Z ही रहेगा। यहां पे आपको लिखना है X1, इसके बाद ये S2, ये हो गया S3 और अंत में X2। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। अभी X1 का जो रो है वो नया वाला फॉर्म किया हुआ है, वो मैं यहां पे लिख लेता हूं 1/3, सॉरी 1/3 नहीं, ये 1 ही रहेगा क्योंकि ये तो एलिमेंट 1 है, 1, इसके बाद ये 0, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे -1/3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2/3, लेकिन 2/3 को माइनस साइन है, और यहाँ पे -20/3। इस तरह से मुझे यह नया रो मिल चुका है। इसको डिवाइड करते हैं तो ये माइनस साइन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे भी माइनस साइन नहीं रहने वाला है। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग को करना है ये बाकी के जो रो बचे हैं वो सब फिलअप करने हैं। इसके लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन वापस से हम लोग को करना पड़ेगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के जाने के पहले मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग कर देता हूँ। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो जाएगा, ये R5 होने वाला है। इससे हम लोग क्या करेंगे, देखो इससे हम लोग जैसे ऊपर के टेबल के अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन के सॉल्यूशंस निकाले थे, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी रो ट्रांसफॉर्मेशन के सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 लिखते जाता हूँ। तो आप देखेंगे तो ये जो नया वाला रो फॉर्म हुआ है ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसके वजह से मैं लिखने में भी गड़बड़ी की थी। तो ये थोड़ा इधर लिखता हूँ, ये थोड़ा गैप थोड़ा कम चला गया मेरे से, इसके वजह से ये गड़बड़ी हो रही है वो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग को तो ये एलिमेंट यहाँ पे 1 मिल चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 है, तो ये R1 रो है। ओके, ये R1 रो है, और ये जो है ये 1 है, तो यहाँ पे माइनस साइन आगे है तो इसको प्लस साइन देना है, और ये रहेगा 4R2। ओके, ये इसके लिए बन गया। अभी यहाँ पे देखो आप देखेंगे ये 3 है, तो ये आपका R3, लेकिन इसका साइन प्लस है तो ये प्लस नहीं रहेगा, इसके लिए साइन कौन सा रहेगा, माइनस रहेगा, और माइनस रहेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R2 को। वापस से यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 है, 0 है तो बहुत खुशी है, क्योंकि 0 के वजह से वो रो वैसी की वैसी लिखनी रहती है। ओके, तो यहाँ पे फटाक से हम लोग 0 मिलने के वजह से ये रो वैसी की वैसी ही रहेगी, हम लोग फटाक से 0 लिख देंगे। तो ये मैं फटाक से 0 लिखता हूँ, उतना हम लोग का मेहनत कम है। 0 0 0 1 1 और ये भी 0 ही है, तो हमें ये S3 का बच गया का। ओके, तो अभी हम लोग को खाली S5 के अंदर कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका R5 के अंदर 2/3 है, और हमें यहाँ पे भी 2/3 चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2/3 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 2/3 ही चाहिए, तो ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इसको प्लस है तो -2/3 इंटू R2 रहेगा। ओके, इस तरह से मुझे ये 3 सॉल्यूशन मिले हैं, एक तो हमें रेडीमेड मिली है, इतना तो अच्छा हो गया है यहाँ पे। ओके, तो अभी मैं बाकी के ये और ये 3 के लिए करता हूँ। तो पहला Z के लिए बना देता हूँ। तो पहला एलिमेंट तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो एलिमेंट है ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 मिला ही है, ये भी 0, क्योंकि ये कॉलम के अंदर पूरा 0 रहेगा, एक ही एलिमेंट 1 रहने वाला है। ओके, इसी तरह चलता है, जो भी कॉलम रहता है यहाँ पे, ये कॉलम हम लोग ने किया था, इसके बाकी सब एलिमेंट 0 मिले, ये 1 मिला। जब भी ये कॉलम से
तो यहाँ पे देखो वापस से हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहला हम लोग ये रो के लिए करेंगे, तो पहला तो एलिमेंट ज़ीरो, ये रो के अंदर हम लोग को सब ज़ीरो ही वैल्यू मिलने वाले हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे मुझे जो एलिमेंट मिलने वाला है यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब होता है ये तो एलिमेंट मुझे ज़ीरो मिल गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये है -3 और यहाँ पे +4 इंटू ये हो जाएगा 1/3। तो इसी तरह अगर जोड़ देंगे तो ये हो गया 9 +4/3, तो ये हो गया 5 -5/3। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला एलिमेंट है वो -5/3 मिलेंगे हमें यहाँ पे। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे देखो आपको जो एलिमेंट है यहाँ पे तो ज़ीरो है, ये यहाँ पे ये एलिमेंट तो हमें मिल चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आगे वाला एलिमेंट ज़ीरो है, इसके बाद प्लस, इसके बाद 4, ये -1/3, तो इसको जोड़ेंगे तो -4/3 हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एलिमेंट मिलेंगे वो -4/3 मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो ये तो ज़ीरो ही मिलने वाला है। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो ही मिलने वाला है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आगे वाला जो एलिमेंट है वो -1 है, इसके बाद +4 इंटू -2/3 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हो जाएगा -3 -8/3, तो ये हो जाएंगे -11/3। तो ये आपको -11/3 मिलने वाले हैं। इसके बाद लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो आप करेंगे तो ये है 15, इसके बाद +4 इंटू 20/3, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 +60/3, तो ये हो गया आपका, ये कैलकुलेट करेंगे तो 125/3। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला जो एलिमेंट है वो 125, यहाँ पे थोड़ा मैं ये RHS सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, 125/3 मिलेंगे। ओके, ये हमारा एक रो हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर R3 और R2 के लिए हमें देखना है। R3 ये वाला है, तो R3 यहाँ पे है 3, ये तो ज़ीरो मिल गया। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये नीचे पहले वाला आगे वाला एलिमेंट ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो ज़ीरो है, तो हमारा काम बच गया इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये R3 के अंदर 1 है और यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा। तो आगे वाला एलिमेंट है 1, इसके बाद -3 इंटू 1/3, तो ये 3 चला गया, तो ये 1 -1 तो ज़ीरो, यहाँ पे भी मुझे ज़ीरो एलिमेंट मिल चुका है। इस तरह से मैं आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 है और R3 के अंदर आप देखेंगे तो 1 है और ये पीछे वाला जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है, तो 1 ही आने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 आ चुका है और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे वाला एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है, -3 इंटू -1/3, तो ये 3 चला गया, तो ये +1 हो गया। तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला जो एलिमेंट है वो 1 है। यहाँ पे देखेंगे तो ज़ीरो और ज़ीरो ही है दोनों एलिमेंट, तो यहाँ पे ज़ीरो ही आने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आगे वाला जो एलिमेंट है वो 2 है, ये 2 है, -2 है, ये आपका -3 इंटू -2/3 है, तो 3 चला गया, तो ये प्लस हो गया, तो इसके वजह से ये भी एलिमेंट आपको ज़ीरो मिल गया है। इस तरह से हम लोग बढ़ते रहे हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये एलिमेंट है 20 इंटू 3 इंटू 20,
यहाँ पे माइनस साइन है और ये 20 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 चला गया और 20 माइनस 20, तो यहाँ पे मुझे 0 ही मिल रहा। अभी लास्ट रो के अंदर हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 1 है और ये एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे 1 ही, यहाँ पे आगे वाला एलिमेंट 1 है और ये 0 है, इसके वजह से यहाँ पे तो 1 ही एलिमेंट आने वाला है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो 1/3 है, इसके बाद -2/3 इंटू 2/3 इंटू और ये एलिमेंट क्या है 1/3, तो ये 1/3, तो आपको ये मिलेगा ये 1/3 -2/9, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 9 हो गया, तो ये कैंसिल होने के बाद 1/9 मिलेंगे हम लोग को यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/9 मिल चुके हैं। इसी तरह जाना है हमें इसके अंदर, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको केयरफुली करना है, तो ही जाके आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों और 0 है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये आगे वाला एलिमेंट है -1/3 और -2/3 और यहाँ पे -2/3। ओके, तो इस तरह से ये -1/3 प्लस हो जाएगा ये 4/9, तो इसको 3 + 4 और ये माइनस साइन रहेगा, ये नीचे 9, तो यहाँ पे 1/9 आपको मिलने वाला है। ये तो आपका 0 हो गया यहाँ पे और ये हो गया 1/9। ओके, इस तरह से 1/9 यहाँ पे भी मिल चुका है। अभी लास्ट वाला जो बंदा है इसके लिए कैलकुलेशन करना है हमें, तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, यह है 5 - 2/3 इंटू 20/3। ओके, तो इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 - 40/9, तो ये हो गया 5/9, तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला एलिमेंट है 5/9। तो यहाँ पे थोड़ा एक करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया 0, इसके बाद -2/3 और R2 का वैल्यू क्या है -1/3, तो ये अगर आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये 2/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट आने वाला है वो 2/9 आने वाला है। ओके, वैसे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ये मैंने यहाँ पे करेक्ट करके ली है। ओके, अभी यहाँ पे मेरा थर्ड इटरेशन कंप्लीट हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी RHS सॉल्यूशन के अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ कैसे है, पॉजिटिव है, कोई भी निगेटिव वैल्यू क्रिएट हुआ है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें रुकना है और अभी हमें आंसर लिखना है। तो ये सब होने के बाद हमें आंसर लिखना है। आंसर लिखते वक्त देखो x1 का वैल्यू RHS सॉल्यूशन के अंदर क्या दिख रहा है आपको, सामने वाला 20/3। ओके, 20/3। इसके बाद x2 का वैल्यू है क्या, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब वो है 5/9। ओके, x3 का वैल्यू यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है x3 का वैल्यू जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब है 0। ओके, और लास्ट में z मिनिमम, जो ड्यूअल सिंप्लेक्स का कोई भी प्रॉब्लम रहता है वो मिनिमाइजेशन का रहता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि z को मिनिमम करके लिखेंगे और z मिनिमम का वैल्यू क्या आया है आपका 125/3। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आपको यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।